दोस्तों नमस्कार। जैसा कि ये है कुछ करने की कोशिश का दिन दिन नंबर याद नहीं है एग्जैक्ट, क्योंकि 20-22 दिन बिहार में जर्नी ब्लॉग बनाए और फिर उसके बाद कल शाम को 5 बजे ट्रेन था। वैसे 12:30 का टाइम था पर 5 घंटे लेट हो गई, तो 5:30 बजे कोटा पहुंची। और जैसे हमारा एक फ्रेंड आया हुआ था पुणे से, तो हमें मिलना था, बट उसकी ट्रेन दूसरे स्टेशन पे थी, तो सोचा था कि मिल पाएंगे, बट पॉसिबल नहीं हुआ। दोस्तों बात यही है कि पॉइंट ऐसा रहने वाला है कि अपन मॉर्निंग में उठे, एज यूजल मॉर्निंग स्टेप्स तो अपन ने किए आज, लेकिन कल दोस्तों बहुत रश हो गया। कल आए जैसे आके 20-22 दिन से फ्लैट बंद पड़ा हुआ था, रूम गंदे हो रहे थे, तो फिर वो साफ़ सफाई की, कपड़े वगैरह वो वॉश किए, तो काफ़ी थकावट महसूस हो रही थी दोस्तों। फिर उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी दिन हो गए, तो एक हैबिट होती है काम करने की, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, बट कोई नहीं दोस्तों, फिर भी कैसे कैसे मैनेज की चीज़ें और अपना काम कंप्लीट करके फिर मॉर्निंग के लिए ऑफिस भी आना था। तो ऑफिस आने के लिए प्रिपेयर हुए, यूनिफॉर्म वगैरह अपनी सेटल्ड की। हालांकि ट्रिप पे भी यूनिफॉर्म्स थी, लेकिन वो थोड़ी सी ऐसा फील हुआ कि गंदी हो रही थी, तो उनको वॉश करना ज़रूरी था, क्योंकि टूर पे प्रॉपर लॉन्ड्री वगैरह का ऐसा नहीं था, तो खुद से भी कई बार करना पड़ता है, तो फिर दिक्कत आ जाती है। बट कोई नहीं, खैर कोटा पहुंच गए। कोटा पहुँच कर मॉर्निंग में एज यूजल सौंगी राजवाइन का पानी, और उसके बाद अपना डेली स्टेप्स खाना वाना बनाकर टिफ़िन रेडी किया एंड नहा धोकर पूजा पाठ की, और फिर अब निकल गए अपने ऑफिस की तरफ। तो दोस्तों ऑफिस जाने के लिए आज थोड़ा सा ऐसा लेजी फील हो रहा था, क्योंकि डेली रूटीन थोड़ा सा चेंज हुआ है। 20-22 दिन सेम रूटीन फॉलो करने के बाद अभी आज एक नया रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं चीज़ें थोड़ी सी बदलती हैं, तो ये एक हल्का सा टाइम तो लगता है अडप्ट करने में बॉडी को। बट कोई नहीं दोस्तों, वेदर आप देख रहे हैं जैसे बहुत खूबसूरत है, और मैं जैसे बता रहा था रोड का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वो जहाँ हमारे सोसाइटी के एंट्रेंस पे था वो अब काफ़ी आगे आ गया है, तो उस वजह से अब हमें उतनी दिक्कत नहीं हुई इस एंट्रेंस के लिए। तो और दोस्तों आप बादलों को देखिए और ये ग्रीनरी देखिए, व्यू जितना आई थिंक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैप्चर हो पाए। मेरे पास अभी ऐसा कोई सेटअप नहीं है या फिर ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो मैं जो मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसा मैंने आपको बताया, अगर चीज़ें होंगी तो वो उसी लेवल पे करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे दोस्तों। तो अभी तो जस्ट ये कोशिश ही चल रही है, आप लोग सपोर्ट करिए चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए। इससे फ़ायदा ये होगा या नहीं होगा वो अलग चीज़ है, बाकी मेरे को एक बोलने का एक्सपीरियंस आ जाएगा लाइफ का। दोस्तों मैं ट्रेन में आ रहा था, तो जैसे मैंने कल वाले ब्लॉग में भी बताया था, वो जो आंटी को मैंने देखा, उनके हेल्थ इशू देखे थे। उनकी एक बच्ची थी और उनके बेटी के हस्बैंड थे, एक और बेटी के हस्बैंड बड़ी के उनके अंकल थे। तो मैंने देखा अंकल की भी एज काफ़ी थी, मतलब 50 के आसपास, 55 मान लीजिए। तो दोस्तों वो अंकल जिस तरह से आंटी की सेवा कर रहे थे ना, तो वाकई में काबिल तारीफ़ थे। मतलब हम लोग जिस चीज़ के लिए बोलते हैं ना, ये लॉयल्टी, ये ट्रस्ट, ये फेथ, ये साथ, तो दोस्तों उन्हें पता है। देखो इतनी सीरियस प्रॉब्लम थी, मुझे पता चला तो उनको लिवर में कैंसर डायग्नोस हुआ, तो वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई जा रहे थे, बट फिर भी उनने होप के साथ वो चीज़ें कर रहे थे। और उनको कहीं ना कहीं मन में पता था कि हमें नहीं पता आगे क्या रिज़ल्ट आएगा, कैसा क्या आएगा। मैं गॉड से, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भगवान उन आंटी को जल्दी ठीक करे। बाकी चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि दोस्तों कुदरत का कोई भरोसा नहीं है। अपनी जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाएं, लापरवाही ना करें। उनको हल्का सा जॉन्डिस हुआ था, अगर वो जॉन्डिस को ध्यान दे लेते तो इतनी सारी चीज़ें उनके साथ शायद ना हुई होती, बट कुदरत को जो मंजूर था, खैर उसको कोई टाल नहीं सकता। ये सब चीज़ें तो एक रीजन्स बन जाते हैं, बाकी गॉड ने जो लिख दिया है, ऊपर ईश्वर ने जो लिख दिया है, वो तो होके ही रहता है दोस्तों। दोस्तों बहुत दिनों बाद बाइक चलाई है, तो बाइक बहुत अजीब सी लग रही है आज चलाने में। और जैसे कल मैंने बताया, साफ़ सफाई वगैरह सारी चीज़ करने के बाद, उसके बाद रात को हमें रियलाइज़ हुआ कि बाइक में इतने दिनों में बाइक के दोनों टायर्स में हवा कम हो गई है, तो टायर्स में हवा भी नहीं थी। फिर उसके बाद टायर में हवा नहीं थी, तो टायर में हवा डलाई, फिर पेट्रोल भी डलाई ली। सोचा क्योंकि अभी कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का त्यौहार है,
तो हमें घर भी जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल अपने वो जो पेंडेंसी थी अब ऑफिस से आके वो पूरी करनी है दोस्तों। ट्रिप एक्सपेंस वगैरह बनाने होते हैं हमें, वो सारा बनाकर एंड देन उसके बाद फिर आगे का प्लान करेंगे। जैसा कि अभी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमारे रहती हैं, रिपोर्ट्स वगैरह बनानी होती हैं, रिव्यूज़ वगैरह देने होते हैं, तो उसके बारे में कोशिशें चल रही हैं दोस्तों। करते हैं कोशिश क्या है दोस्तों। मैं बस इतना ही कहूँगा आपसे, ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं रहा दोस्तों। हेल्थ का अपनी का प्रायोरिटी पे ध्यान रखिए, और कुछ भी होता है तो डॉक्टरों से दिखाइए, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन फॉलो कीजिए, क्योंकि हेल्थ एक बार बिगड़ गई, छोटी मोटी बीमारियाँ चलती रहती हैं, बट कुछ ऐसा इश्यूज़ हो जाते हैं दोस्तों, तो आपसे ज़्यादा ट्रबल में आपके फैमिली वाले लोग आते हैं। उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है दोस्तों। वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि आपके सामने वीक नहीं दिखना चाहते हैं, बट इंटरनली वो उनके दिल पर जो गुजर रही होती है वो वही समझते हैं। और मैं इस फेज़ से थोड़ा सा गुजरा हुआ हूँ, मैंने कुछ चीज़ें महसूस की हुई हैं। बाई गॉड ग्रेस ठीक है वैसे सभी कुछ, लेकिन एक दो बार ऐसे इंसिडेंट हुए थे, तो उनके चक्कर में दोस्तों वो इंसिडेंट आपको ऊपर से नीचे तक पूरा हिला सकते हैं। तो दोस्तों आपके जो भी लव्ड वंस हैं उनका ध्यान रखिए, उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए इंस्पायर कीजिए, उनको बोलिए कि प्रॉपर डॉक्टर से कनेक्ट रहें। अगर कोई इशू होता है लापरवाही ना करें, क्योंकि चीज़ें कुछ इस तरह से हो जाएंगी हमें पता नहीं रहता है, तो एटलीस्ट हमें ट्राई तो करना चाहिए। बाकी सब ऊपर जो नेचर ने लिखा है वही है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये भी गलत है। तो दोस्तों बस मैं यही है, ये ब्लॉग पार्ट वाइज ही बनाएंगे। तो अब इस पार्ट के अकॉर्डिंग यही रहेगा कि मतलब चीज़ें आपने ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे ज़रूरी यही है। अगर आपके पास एक अच्छी हेल्थ है तो आप लाइफ में और कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है तो आपको कुछ भी करने के लिए औरों पर डिपेंडेंट होकर रहना ही पड़ेगा। और दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा हूँ ये ब्लॉग्स में, कि ये जो ब्लॉग हैं इनमें मैं सारी चीज़ें आपको कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे पॉइंट वाइज जो मेरे एक्सपीरियंस हैं वो शेयर करूँ। हो सकता है आप सबको मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो, बट मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ जस्ट इन ओपिनियंस के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर एक समय के बाद आप अगर फिर ध्यान देते हो या डॉक्टर को दिखाते हो तो आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा लगेगा उन चीज़ों में, और चीज़ें भी सही होने की कोई गारंटी नहीं। बट अगर सही टाइम पे वहीं ट्रीटमेंट लिया जाए तो सही होने की प्रोबेबिलिटी इन कंपैरिजन ऑफ दैट बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो बस यही है दोस्तों कि अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए, कुदरत को फॉलो कीजिए, कुदरत को समझिए कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। बात यही है दोस्तों, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो किसी को नहीं पता होता क्या होना है क्या नहीं होना, बट एटलीस्ट वी हैव टू ट्राई। और जैसे आप देख पा रहे हैं वही सेम रूट फॉलो कर रहे हैं हम दोस्तों, क्योंकि अब थोड़ी सी रोड वगैरह का कंस्ट्रक्शन का काम हो गया है तो रोड्स बेटर हो गई हैं। तो बस यही है, अब बाकी का